तैयारी स्टार्ट। G7 देशों के 15 जून से शुरू होने वाले शिखर सम्मेलन का भारत को न्योता मिलने के बाद अटकलों पर विराम लग गया है। कहा जा रहा था कि कनाडा के साथ चल रही तनातनी को लेकर हो सकता है कि भारत को कनाडा की मेजबानी में होने वाले इस सम्मेलन में न बुलाया जाए। दुनिया की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली और कनाडा के इस सालाना आयोजन में भारत की कई बार सक्रिय भागीदारी रही है। G7 का सदस्य नहीं होने के बावजूद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ कई अहम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र भारत को किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के आयोजन में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह न्योता भारत की वैश्विक हैसियत को तो और मजबूत करने वाला है ही, भारत और कनाडा के रिश्तों को फिर पटरी पर लाने की दिशा में भी अहम साबित हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और कनाडा में एक सिख नेता की हत्या के मामले में भारत पर लगाए गए आरोपों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ाया था। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी लेई की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। वह भारत के साथ बेहतर रिश्तों की इच्छा जता चुके हैं। उनकी भारतीय मूल की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने हाल ही कहा था कि उनका देश भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में काम कर रहा है। कनाडा दोनों देशों में उच्चायुक्तों की नियुक्ति के मुद्दे पर भी विचार कर रहा है। भारत के प्रति कनाडा के लचीले रुख को कुछ विश्लेषक 38 देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन OECD की उस चेतावनी से जोड़कर भी देख रहे हैं जिसमें अनुमान लगाया गया था कि आने वाले समय में कनाडा की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। कार्नी भारत चीन से रिश्ते सुधारकर कनाडा की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कनाडा घरेलू मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऊंची ब्याज दरें, महंगाई और कमजोर मांग से वहां घरेलू क्रय शक्ति घट रही है। प्रति व्यक्ति उत्पादन में गिरावट आ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। G7 सम्मेलन के न्योते का निहितार्थ यह भी है कि दुनिया भारतीय विदेश नीति का लोहा मान रही है। निर्गुट रहने के कारण हर वैश्विक संगठन के लिए उसका साथ जरूरी है। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो, ब्रिक्स, क्वाड या G7 हो। उम्मीद है G7 शिखर सम्मेलन में भारत के साथ मिलकर सभी देश आपसी विश्वास, बहाली व कूटनीतिक सहयोग के नए द्वार खोलेंगे। प्रत्येक विशाल वृक्ष के नीचे एक जटिल जड़ प्रणाली होती है। यह लुप्त सी होती है, मौन भी होती है, किंतु अत्यंत प्रभावशाली होती है। भारतीय शास्त्रों में जड़ों को मूल्य, सद्गुण और आध्यात्मिक आधार
के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विराम। लीडर्स के लिए जड़ें आधारभूत शक्ति, निस्वार्थता और अदृश्य संबंधों के पोषण की शिक्षा देती है। विराम। पैरा। मजबूत आधार से शक्ति। वृक्ष की बाहरी भव्यता उसकी जड़ों की अदृश्य शक्ति से बनी रहती है। विराम। नेतृत्व में भी मजबूत आधार स्थापित करना आवश्यक है, जो सिद्धांतों और मूल्यों में दृढ़ हो और बाहरी दबावों को सह सके। विराम। जैसे जड़ें तूफानों में वृक्ष को स्थिर रखती हैं, वैसे ही मूल्य संकट के समय एक लीडर को स्थिरता देते हैं। विराम। पैरा। मौन रूप से भी दे सहारा। जड़ें कठोर परिश्रम करती हैं पर अदृश्य रहती हैं। विराम। उसी तरह प्रभावशाली लीडर पर्दे के पीछे कार्य करते हैं। वे बिना प्रशंसा की इच्छा के सभी को समर्थन देते हैं, टीम को सशक्त बनाते हैं। विराम। निरंतरता के साथ विकास के लिए प्रेरित करते हैं। विराम। पैरा। जुड़ाव और पोषण। जड़ें कभी अकेली नहीं होती। विराम। वे अन्य जड़ों के साथ जुड़ती हैं, पारस्परिक समर्थन का तंत्र बनाती हैं। विराम। लीडर्स को समझना चाहिए कि शक्ति उनके संबंधों में निहित है। विराम। जिन लोगों को वे उन्नत करते हैं और जिन विश्वासों का निर्माण करते हैं, वे ही उनकी शक्ति है। विराम। पैरा। दृढ़ता और पुनरुत्थान। जड़ें कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहती हैं और सूखी मिट्टी से भी पोषण ग्रहण करती हैं। विराम। इसी प्रकार नेतृत्व में दृढ़ता जरूरी है, यानी विफलताओं से उबरने की क्षमता। विराम। एक लीडर को विपत्तियों से शक्ति लेनी चाहिए। विराम। पैरा। जड़ें वृक्ष को बिना प्रकाश खोजे जीवन देती हैं, वैसे ही लीडर बिना प्रसिद्धि की लालसा के समर्थन, संबंधों का पोषण व मूल्य आधारित नेतृत्व प्रदान करते हैं। विराम। पैरा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2025 के मानसून के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है। विराम। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को केरल में दस्तक दी, जो सामान्य तिथि 1 जून से 8 दिन पहले है। विराम। यह पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुई मानसून की शुरुआत है। विराम। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्षा का पूर्वानुमान है कि जून से सितंबर 2025 के बीच देश भर में औसत से अधिक वर्षा 105% की संभावना है। विराम। पैरा। मानसून भारत में न केवल कृषि का आधार है, बल्कि जीवन की गति भी इस पर निर्भर करती है। विराम। परंतु मानसून के आगमन से पूर्व का समय, जिसे प्री मानसून अवधि कहा जाता है, अत्यंत संवेदनशील और परिवर्तनशील होता है। ऐसे में पहले से की गई तैयारियां और सावधानियां बहुत आवश्यक हो जाती हैं। विराम। मानसून भारत में जीवन के लिए आवश्यक ऋतु है, किंतु यह कई प्रकार की चुनौतियां भी साथ लाता है, जैसे जलभराव, बीमारी, बिजली दुर्घटनाएं, यातायात बाधाएं आदि। इन समस्याओं का सामना करने के लिए न केवल प्रशासन बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और आवासीय समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वे मानसून के आगमन से पहले ही आवश्यक तैयारी कर लें। विराम। सामूहिक और व्यक्तिगत सतर्कता ही मानसून को एक सुरक्षित अनुभव बना सकती है। विराम। प्री मानसून सावधानियां केवल आपदा से सुरक्षा का उपाय नहीं, बल्कि जीवन के प्रति
हमारी सजगता का प्रमाण है। विराम।